जय संशक्ति। ओम समानो मंत्र समिति समानी समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रम् अभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि। सबके विचार समान हो, चित्त मन से सब एक हो, ज्ञान सबको समान देता हूँ, समान सबका सत्कार हो। हम पूज्य तुलसी जी लिखित गीता और समाज सेवा पर चर्चा कर रहे हैं। पहले दो प्रकरण की चर्चा हमने की। पहले प्रकरण में हमने देखा कि गीता एक धर्म ग्रंथ है। धर्म का अर्थ भी हमने देखा। और दूसरे प्रकरण में गीता एक युग प्रवर्तक ग्रंथ है। युग में परिवर्तन लाने की क्षमता गीता में है। परिवर्तन का अर्थ क्या होता है वो भी हमने देखा। तो श्री कृष्ण जैसे वक्ता और अर्जुन जैसा श्रोता, जब ये दोनों मिलते हैं तब ही जाकर गीता के ज्ञान की सार्थकता होती है। आज तीसरा प्रकरण जो है सखा भाव। गीता की दृष्टि में सखा क्या होता है उस पर हम तुलसी जी ने क्या लिखा है उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। मगर उससे पहले तक प्रश्न आए हैं, लोगों ने प्रश्न पूछे हैं। तो प्रश्न पूछने वालों को एक प्रार्थना ये है कि आप ये मत समझ लेना कि मैं सर्वज्ञ हूं और सभी प्रश्नों के उत्तर मैं दे सकता हूं। आपके पास सामने तो हमारे माननीय संघ प्रमुख श्री है महावीर सिंह जी जैसे एक विद्वान हैं, उनसे प्रश्न पूछ ले। अभी जो मैंने उत्तर देने का जो प्रयत्न मैं अभी जो करूंगा वो उत्तर जो दिया है उस पर कुछ शंका प्रशंका हो तो महावीर सिंह जी या भगवान सिंह जी पूछ लेना। मेरी क्षमता नहीं है। फिर भी जब आपने पूछा ही है तो उत्तर देने का मैं प्रयत्न करूंगा। पहले 20 मिनट तक मैं एक प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम लेता हूं और फिर बाकी 20 मिनट तक जो तीसरा प्रकरण है गीता का सखा भाव, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो एक सज्जन ने प्रश्न पूछा है कि समाज जागरण के कार्य के आदर्श शाश्वत व अनादि क्यों होना चाहिए। इस प्रश्न की चर्चा पूज्य तुलसी जी ने गीता और समाज सेवा के पुस्तक में जो दूसरा प्रकरण है गीता युग परिवर्तन गीता, उसके दूसरे पैराग्राफ में है। उसके अनुसार थोड़ी चर्चा संक्षेप में हम करेंगे। समाज एक अनादि शाश्वत और अनंत संस्था है। ऐसा नहीं कि कभी समझ था ही नहीं। ये 3 शब्द हम बार बार उपयोग करते हैं, व्यष्टि, समष्टि, परवेष्टि। व्यष्टि के रूप में हम व्यक्ति एक में और हम सब मिलकर जो बनता है वो समष्टि मतलब समाज, और हम सबका समष्टि का आधार एक परमेष्टि मतलब परमात्मा।
तो व्यक्ति का शाश्वत ध्येय, मानव जीवन का ध्येय, वो परमेष्टि की प्राप्ति का है। मगर याद रखें, परमेष्टि की प्राप्ति करने के लिए व्यक्ति सीधा परमेष्टि तक नहीं पहुंच सकता। उसके लिए मार्ग है समष्टि का, समाज का। समाज में जन्मे हैं, समाज में पले हुए हैं, समाज की कई हम सुविधा उपयोग करते हैं, समाज के प्रति हम ऋणी हैं, कृतज्ञ बनना चाहिए हमको। और उसकी समाज की बिना परवाह किए हम सीधी परमेश्वर की साधना में लग जाए और समाज की जो आवश्यकता है वो पूरी नहीं करे, तो ये धोखा ही होगा, अपने आप को धोखे देने की बात है। जिस समाज के प्रति हमारा दायित्व है वो तो पूरा किया नहीं, वो सीधा परमेश्वर का हम दर्शन करने के लिए, उनका साक्षात्कार करने के लिए निकल पड़े, ये परमेश्वर को मान्य नहीं है। तो ये समाज सदैव का है। और जिस तरह गंगा जैसी एक पवित्र शुद्ध नदी जैसे जैसे बहती जाती है तो उसमें मलिनता, प्रदूषण उसमें पैदा होते जा रहे हैं, गंदगी हो जाती है। इसी तरह समाज, जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता जाता है, समय बीतता जाता है, तो समाज में भी विकृति आ जाती है। और श्री कृष्ण ने गीता में कहा है ना कि जब अच्छे लोग परेशान होते हैं, दुर्जन लोग उनको सताते हैं, लोग धर्म भूल जाते हैं, तो ऐसे पूर्णत्व प्राप्त कृष्ण जैसे महापुरुष इस धरती पर आकर जो सज्जन है, सद्विचार है, सत्कार्य है, उनकी रक्षा करते हैं, उनको ढाढ़स बताते हैं कि चिंता मत करो, आप काम करो, हम आपके साथ हैं, आपके सहयोग में हैं। और ऐसे अच्छे कार्य में बाधा डालने वाले जो दूसरे के हाथ कहलाते हैं, पुराने जमाने में राक्षस कहलाते थे, आज के जमाने में वो असामाजिक तत्व, आतंकवादी, उनको निष्ठ करने के लिए, और जो लोग अपना कर्तव्य भूल जाते हैं, जिसको धर्म कहते हैं, स्वधर्म, उस स्वधर्म के पथ पर चलाने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आता हूं। पूज्य तुलसी जी ने भी ऐसा ही कहा कि पगली धरती के आंचल को मैं तीर्थ बनाने आया हूं, मैं क्यों इस पृथ्वी पर आया। भूले अर्जुन को कर्मयोग का पाठ पढ़ाने आया हूं। श्री कृष्ण चाहे हो, चाहे श्री पूज्य तुलसी जी हो, ये पूर्णत्व को प्राप्त महात्मा लोगों का जीवन का ध्येय निश्चित होता है। और वो ध्येय जानते हैं कि मेरा जन्म का कोई निश्चित ध्येय है और उसके अनुसार मुझे जीवन जीना है। बस ऐसे महात्मा लोग और हमारे बीच फर्क इतना है कि वे ध्येय के बारे में निश्चित है, स्पष्ट है, हमको पता ही नहीं कि हमारे जन्म का क्या हेतु है और हमको क्या करना चाहिए, हम क्यों इधर आए, हमको क्यों भगवान ने एक मानव योनि में और उसमें भी क्षत्रिय जाति में जन्म दिया। कोई ना कोई मतलब तो होगा ना। भगवान गलती तो करता ही नहीं, गलती करे वो भगवान नहीं। तो ये समझ लेना कि हम कोई निश्चित कार्य के लिए आए हैं और ये समाज में जो प्रदूषण पैदा होता है उसको दूर करना हमारा कर्तव्य है और इसमें आवश्यक परिवर्तन लाना है। इसके बारे में भी हमने ये दो प्रवचनों में देखा। और आज
जो तीसरा प्रकरण है उससे पहले ये प्रश्न जो है, प्रश्न के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि समाज, उत्तर में ये इतना ही कहना है कि समाज एक शाश्वत तत्व है, सनातन है। समय समय पर उसमें कोई गड़बड़ी होती है, गंदगी आ जाती है, हमारा कर्तव्य है कि उसको दूर करें। तो कौन से साधन, क्या रीति नीति अपनाए? तो तनसी जी ने जो लिखा है वही हम संक्षेप कहें कि समाज एक अनादि, शाश्वत और अनंत संस्था है। मनुष्य को समाज के विकास, व्यक्ति के विकास के लिए समाज सदैव आवश्यक है। अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है? आज जो मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूं उसके लिए जो साधन है, ये किताब है, ये नोटबुक है, ये प्रकाश की व्यवस्था है, अकेला आदमी थोड़ा कर सकता है। पूरे समाज की सेवा का लाभ मिल रहा है। तो समाज के प्रति हमको कृतज्ञ बनना है और समाज की जो समस्या है उसको सुलझाने के लिए हम जितना हो सके हम करें। आज समाज जागरण के को नीति, आदर्श, सिद्धांत का पालन आवश्यक सिर्फ हर समय होता है कि नीति से जियो, आदर्श का पालन करो, सिद्धांत का पालन रखो। जीवन में कोई सिद्धांत होना चाहिए। पीछे तनसी जी ने गाया है, जिनको है नहीं सिद्धांत, मरना जीना क्या जाने। सिद्धांत विहीन जीवन जीने वाला न तो वो जीने का मतलब समझता है और न मरने का, वो मर नहीं सकता, वो तो मरना नहीं आता। और ये आदर्श, ये सिद्धांत ऐसे होना चाहिए कि हर समय हर जगह पर उनको लागू किए जाए। वे अनादि, शाश्वत और अनंत होना चाहिए। उदाहरण के रूप में हम देखें कि एक सिद्धांत है, सत्यम वद धर्मम चर। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। अब ऐसा नहीं कि ये जो सिद्धांत है कोई युग में आवश्यक था और आज ऐसे सुंदर सिद्धांतों की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है। आज भी धर्म, सत्य का पालन करना चाहिए, धर्म का आचरण करना ही चाहिए। ये शाश्वत सिद्धांत है। तो इसलिए ऐसे कानून, ऐसे जो सिद्धांत है उसको ऐसे उनका आश्रय लेकर समाज जागरण करना चाहिए। असत्य का आश्रय लो, अधर्म का आश्रय लो और समाज जागरण करो, समाज में परिवर्तन लाओ, नहीं हो सकेगा। जो सत्य है, सनातन है, नित्य है, अनन्य है, उनका ही हमको पालन करना पड़ेगा, तभी जाकर हम समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। दूसरा प्रश्न है, यदि इंद्रिया, मन, बुद्धि तीनों जड़ तत्व होने पर भी चेतन तत्व जीवात्मा से चलायमान होते हुए भी जीवात्मा को सांसारिक आकर्षणों में क्यों फंसा देते हैं और अधोगति में क्यों बंधन में डाल देते हैं? उत्तर है, पर जीवात्मा मूल रूप में परमात्मा का ही स्वरूप है। जीव मूल रूप में शिव है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में 15वें अध्याय में 7वें श्लोक में कहा, ममे वांस जीव लोके जीव भूत सनातन। अर्थात जो जीवात्मा है, जो जीव है, वो सनातन है और वो मेरा ही अंश है। और वो जीव लोके मतलब इस शरीर है, जीव का आश्रय स्थान है, शरीर में रहता है।
तो जीव लोग के जीव बनकर वो वहां काम करता है। तो शरीर में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 अंतःकरण माना जाता है। करण का मतलब है साधन, अंतःकरण का मतलब है अंदर के साधन। कोई भी साधन अपने आप कुछ नहीं कर सकता, उसको कोई उससे कुछ करवाता है, कोई तत्व है, अलग शक्ति होती है। इस अंतःकरण से जीवात्मा जीवन की सारी प्रवृत्तियां करवाता है। ये जो 4 अंतःकरण है, उनसे जीवात्मा ये सारी प्रवृत्तियां करवाता है। होना ये चाहिए कि जीवात्मा की नजर सदैव परमात्मा की ओर होनी चाहिए, क्योंकि उनका ही अंश है। एक बिंदु सागर से अलग हो गया तो उसकी ये चाहना हुआ कि मैं जल्दी से जल्दी इस सिंधु में मिल जाऊं, मतलब समुद्र में मिल जाऊं। बिंदु सिंधु का स्वरूप जल्दी में जल्दी प्राप्त कर जाए, उसमें उसका सार्थक्य है, वरना वो सूख जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह हमारे जीव का भी वो कर्तव्य है कि जल्दी में जल्दी जिस परमात्मा का वो अंश है उस परमात्मा में मिल जाए। मगर ऐसा होना सरल नहीं है। ये जो अंतःकरण है, ये बाहरी सांसारिक बातों में ज्यादा रुचि रखते हैं, और क्योंकि जीवात्मा इन अंतःकरणों से ज्यादा जुड़ा रहता है, तो जैसा संग वैसा रंग। ये बाह्य दुनिया का रंग इन अंतःकरणों के द्वारा जीवात्मा को भी लग जाता है, और समदोष के कारण जो दृष्टि परमात्मा की ओर, ईश्वर की ओर होनी चाहिए, उसके बजाय संसार की ओर उसकी दृष्टि चली जाती है, और संसार में उसको रस आना लगता है। वह अहंकार के वश होकर, वो भी एक अंतःकरण है, उसको वशवर्ती हो जाता है जीवात्मा। तो जो भी कुछ वो अंतःकरण से जो करवाता है, उन सबका वो करता अपने आप को मान बैठता है, तो फल भुगतना पड़ता है। तो संत समागम या शास्त्रों के अध्ययन, आत्मचिंतन द्वारा जीव को अपना असली स्वरूप शिव से जुड़े रखना चाहिए। ये इतना सरल नहीं, मैं जो कहता हूँ आप भी सुनते हैं, आपने भी पढ़ा है, आपने भी चिंतन तो किया, मगर क्यों नहीं हमारे जीवन में इसको घटित करते हैं? क्यों नहीं घटित कर सकते हैं? क्योंकि हमारा जीवन बाहरी संसारिक विषयों में बहुत रुचि रखता है, इसमें स्वाद आता है हमको, पीढ़ियों से नहीं, जन्मों से हमने इसका रसादान किया है, करते आ रहा है। इसलिए उस रस को छोड़कर असली जो रस है उसको चखने के लिए, उसको पीने के लिए हम सरलता से मुंह दे सकते हैं, और इसके लिए सतत जागृति, सावधानी रखनी पड़ती है। तब जीवात्मा सभी बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा बन जाता है। सागर का बुंद सागर में मिल जाए और सागर बन जाता है, फिर जीव जन्म मरण चक्कर से मुक्त हो जाता है। तो ये जीव है, उसको शिव बनना है। जो आत्मा है वो परमात्मा, जीवात्मा है, उसको परमात्मा बन जाना है। और इसलिए ये हमारे शास्त्र, हमारे संत लोग, कृष्ण जी आदि, ये सब कहते रहते हैं कि ये बाहरी जो हिलचाल है, आकुल है, उसको कम करते रहो। वैसे कहने से कोई नहीं होगा, जब तक बाहरी चीजों का रसा स्वाद कड़वा नहीं लगेगा,
उसके प्रति अरुचि नहीं पैदा होगी, तब तक हम छोड़ नहीं पाएंगे। तो ये एक बात है। अब एक छोटा सा और प्रश्न है, उसकी चर्चा करने के बाद हम गीता और समस्या के प्रकरण पर जाएंगे। प्रश्न है कि क्या ज्ञान होने पर शुभ कर्तव्य कर्म, विनय व परोपकार आदि द्वारा उनके समस्त पाप कर्म आत्मसात हो गए? सिद्धांत तो ये है कि जब तक पाप कर्म समाप्त नहीं होते ज्ञान हो ही नहीं पाएगा। आपने पूछा है कि ज्ञान प्राप्त होने पर क्या पाप कर्म आत्मसात समाप्त हो सकते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। पाप कर्म समाप्त होने के बाद ही ज्ञान होने की संभावना है। फिर भी थोड़ा समझ में आ जाए, समझ लेना चाहिए। ज्ञान हो गया तो वह शुभ कर्तव्य कर्म ही करेगा, और वो भी निष्काम भाव से, वरना शुभ कर्म का भी फल भुगतना पड़ेगा। अच्छे फल मिलेंगे मगर भुगतना तो पड़ेगा। और इस जन्म में भुगत नहीं लिया तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म लिया तो मरना पड़ेगा। तो इस तरह जन्म मरण का चक्कर चलता ही रहता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि जो कर्म हम करते हैं उसके कर्तापन का भाव छोड़ दें, मैं करने वाला हूं। श्री कृष्ण ने कहा ना अर्जुन को, निमित्त मात्र भव सभ्य साची। अर्जुन तो निमित्त बन। ये जो विपक्ष में जिनको तो अपना मानता है, ये सब मरे हुए हैं। मैंने उनको सबको मार दिया है, लोगों को ये पता नहीं। तुमको उनको मारना है, और लोग कहेंगे अर्जुन ने सबको मार दिया। मगर याद रखना, तू यदि ऐसा करेगा तुझे ऐसा उसका पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तू करता ही नहीं है। मरे हुए को मारने से कोई पाप लगता है? एक मुद्दा पड़ा है, उसका आप सिर काट दो तो आपको पाप क्यों लगेगा? वो तो मरा ही हुआ है। तो ये सब मरे हुए उनको मार देना वो दुनिया की दृष्टि से जरूर कि अर्जुन सबको मारने वाला था, मगर तुम मारने वाला नहीं हो, तुमको निमित्त बनना है। तो ये ज्ञान हो गया तो फिर कोई पाप कर्म नहीं होगा और पुण्य कर्म भी नहीं होगा, जो करता ही नहीं है। कोई कराता है तो कर लेते हैं। इसलिए हमारे पूज्य तुलसी जी ने गाया है कि यंत्री तू में यंत्र तेरा, तुम मेरा यंत्र है। तुम जहां चलाओगे जी, गाड़ी का स्टीयरिंग आपके हाथ में है। गाड़ी जहां ले जानी हो गाड़ी जाएगी। गाड़ी को खुद की कोई मर्जी नहीं होती कि मैं बाईं ओर चलूं या दाईं ओर चलूं। वो तो ड्राइवर की इच्छा की आप पर आधार है। तो हमारा ड्राइवर ईश्वर बन जाए और हमको जहां ले जाए, जीत दो या फिर हरा दो, हमको विजयी बनावे या पराजित करे, वो उनकी बात है, उनको छोड़। हम क्यों कहे कि हमको विजय मिले? इसलिए हमारे पूज्य नारायण सिंह जी, हमारे पूर्व संत प्रमुख स्वर्गस्थ नारायण सिंह जी रेडा, वो कहते थे कि हम क्यों प्रार्थना करें कि जयो भवतु मे नित्यम, हमारी विजय हो। अरे विजय होती हो करनी हो तो वो करेगा, और हमको पराजित करना हो तो वो करे, उसको छोड़ दो ना। इसलिए वो तो कहते थे प्रार्थना की कोई मतलब नहीं, प्रार्थना में क्या करना है। मगर ये तो एक वहां ऊंचे उठे हुए आदमी का मानसिकता है। आज हम स्थिति पर नहीं है, फिर भी हमारी आदि स्थिति तो ये होनी चाहिए। तो ये उद्देश्य को लेकर हम चले
कि करता हम नहीं है, कोई कराता है तो हमको फल को देगा। बाकी के प्रश्न हम फिर लेंगे, अभी तो समय कम हो रहा है। और चलते हैं गीता और समाज सेवा का जो तीसरा प्रकरण है, जिसका नाम है सखा भाव। पूज्य तनसी जी ने गीता और समाज सेवा के प्रथम और दूसरे प्रकरण की चर्चा करते वक्त कहा था कि गीता एक धर्म ग्रंथ है और उससे युग का परिवर्तन करना है। और श्री कृष्ण का यही उद्देश्य था। गीता का ज्ञान देने का कारण यही था कि समाज की उस समय की जो स्थिति थी वो मान्य नहीं थी। मानवता को बहुत हानि पहुंचाने वाली थी। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाकर ये युग परिवर्तन के लिए गीता का ज्ञान दिया। उस समय स्थिति ऐसी थी 5000 साल पहले कि शासक अर्थात राजा और शासित मतलब प्रजा सब तमोगुण से आक्रांत हो गए थे। नस नस में तमोगुण व्याप्त हो गया था। भारतीय भव्य परंपरा नष्ट प्राय हो रही थी। नीति न्याय धर्म के स्थान पर अनीति अन्याय अधर्म का शासन चल रहा था। पूरी मानवता को खत्म करने के लिए पूरा वातावरण घनिष्ठ बनता जा रहा था। ऐसे तमोगुणी वातावरण आज भी बलवत्तर व अधिक प्रसारित होता जा रहा है। अतः हमारे माननीय संत प्रमुख जी ने गाया है, आप भी गाते हैं यज्ञ प्रार्थना में कि रज हमारा तम के संग मिल हमको ये खा रहा, सत हमारा देख ये सब असुर ही बहा रहा। ये जो रजोगुण है हमारा, जिसका स्वभाव है इच्छा और क्रिया, रजोगुणी व्यक्ति नाना प्रकार की इच्छाएं करता ही रहता है कि ये करूं वो करूं और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए जिंदगी भर भाग दौड़ करता रहता है। शांति से बैठ ही नहीं सकता। रजोगुण बैठने ही नहीं देगा। मगर आज स्थिति क्या है? वो रजोगुण तम से मिल गया, मतलब तमोगुण से मिल गया है। तमोगुण का मतलब है अधर्म अनीति अन्याय असत्य। मतलब जो कुछ करेगा व्यक्ति आज वो अन्यायी होगा, असत्य होगा, अनैतिक होगा, मानवता की दृष्टि से वो हानिकारक होगा। और उधर सत्वगुण जो है पवित्र गुण है, जिसमें न्याय नीति धर्म पवित्रता है, वो वैसे अपने आप का कुछ नहीं कर सकता। जब तक रजोगुण की जो इच्छा और क्रिया है वो उससे मिलता नहीं, तब तक सत्वगुण भी क्या करे? तो सत्वगुण बेचारा आंसू बहा रहा है। जिस तरह महाभारत के समय का विस्मय स्वार्थी जीवन श्री कृष्ण को मान्य नहीं था, इसी तरह वर्तमान काल में श्री कृष्ण और इनके गीता बोध का नया संस्करण, याद रखना, ये पूज्य तनसी जी और गीता का नया संस्करण श्री क्षत्रिय योग संघ को भी आज का तमोगुण आक्रांत मानव जीवन और विशेष करके क्षत्रिय समाज का जीवन मान्य नहीं है। अतः ही भगवान श्री जी ने गाया, क्षत्रिय कुल में जन्मे हैं तो क्षत्रिय बनकर ही जिए। तो क्षत्रिय बनकर जिए का मतलब क्या होता है कि जो रजोगुण है वो तम से जा मिला है, उस रज को वहां से खींचकर जो सत्वगुण है उससे जुड़ना है। और वही क्षत्रिय का जीवन है। रजोगुण मिटाना सरल नहीं है। वैसे तो श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन को
कि निश्रय गुणा भवार्जुन, अर्जुन तीनों गुण से तू पर हो जा। तीनों गुणों को छोड़ देना, तीनों गुणों से पर हो जाना इतना सरल नहीं है। मतलब रजोगुण को शांत कर दो, मतलब इच्छा ही मत करो, और फिर क्रिया करने का कोई सवाल ही नहीं रहेगा। तो 12वें अध्याय में कहा है ना, सर्वारंभ परित्यागी यद भक्त समीप, जो सभी कार्यों का आरंभ का त्याग कर देता है वो भक्त मुझे प्रिय है। मतलब आरंभ करते हैं मतलब जब विचार कर आरंभ हो जाए। कोई भी कार्य का आरंभ कब होता है? जब विचार करना है कि मुझे ये करना है, और आरंभ हो गया। मतलब श्री कृष्ण ने कहा सर्वारंभ परित्यागी, सभी आरंभ का परित्याग। मतलब विचार करना ही नहीं है कि मुझे ये करना है, तो त्रिगुणातीत हम हो जाते हैं। मगर ये इतना सरल नहीं है। ये तीनों गुण का क्या काम है, उसके लिए गीता का 14वां अध्याय का अध्ययन करो। उसमें से कुछ न कुछ आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए कुछ मिलेगा। और ये कार्य कैसे करें? आप जानते हैं ना, वो अंग्रेजी कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। और कोई करता है कि नहीं, मैं उधर उधर नहीं देखूंगा, मैं करूंगा। इस रजोगुण को तमोगुण से खींचकर सतोगुण से जोड़ देना, ये मेरा ही काम, मेरा कर्तव्य है। दूसरा यदि मुझे सहयोग करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो कोई बात नहीं, कोई परवाह नहीं, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। मेरा रजोगुण अर्थात इच्छा और क्रिया, मेरी प्रवृत्ति तमोगुण अर्थात अनैतिक, अधार्मिक, अन्यायी, असत न होकर वह नीति, धर्म, न्याय, सत्य के साथ जुड़ जाए, जिससे विश्व में दैवी वातावरण व्याप्त हो, लोग अपने अपने कर्तव्य पर चले, सब सुख और शांति का अनुभव करें। आप कहेंगे, कहना भी चाहिए कि मुझे ऐसा करना है। आज मेरा रजोगुण तमोगुण से जुड़ गया है ना? कभी आपने चिंतन किया? दुनिया की बहुत बात करते हैं, दुनिया को बहुत सुनते हैं, दुनिया को बहुत देखते हैं। कभी अपने आप को तो देखो, कभी अपने से बात करो, कभी अपनी अंदर की बात तो सुनो। दूसरों की सुननी है, अपनी बात आप नहीं सुनेंगे, नहीं सुनना है तो लगेगा, जरूर लगेगा कि हमारे जो रजोगुण है वो तमोगुण से जुड़ गया है, जिससे मुझे शारीरिक इंद्रियजन्य सुख की इच्छा बनी रहती है। क्यों सांसारिक सुखों में मुझे रुचि रहती है? यही कारण है। तो इससे मुक्त होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण ने श्रीमुख से निकला हुआ गीता जल का थोड़ा आचमन कर लिया। सौभाग्यशाली वो कर सकता है। पूज्य तनसी जी के श्री क्षत्रिय संघ में जो जाता रहता है, उससे चाह का केंद्र पूर्णतः नहीं तो अंशतः बदल देगा। जो संसार है, बाहरी सुख का जो हमको आभास होता है, क्षत्रिय क्षण की शिक्षा से, पूज्य तनसी जी का संदेश से हमको उसमें धीरे 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 अरुचि पैदा होगी। क्योंकि हम देखते हैं कि आज जो सुखदायक लगता है उसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ेगा और दुखदायक होगा। और मेरा व्यक्तिगत सुखाकांक्षाओं के लिए, वे सुख की आकांक्षा है, उसकी पूर्ति के लिए हो सकता है दूसरों को भी कुछ दुख दर्द हो, कष्ट हो, पहुंचती है, दुख कष्ट पहुंचता है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं तो क्षत्रिय हूं ना,
मुझे दूसरे के लिए तो मुझे जीना है, दूसरे के हित करने के लिए मुझे जीना है। जीवन इसलिए दिया गया, और दूसरों को मेरे अपने स्वार्थ के लिए मैं दूसरों को हानि पहुंचाऊं। मगर मुझे ऐसा सोचना और कहना, और मुझे लगता है कि ऐसा करना और ऐसा सोचना भी सरल नहीं है। इस जमाना हवा ही ऐसी बह रही है, उसके लिए मुझे कोई लगातार पथदर्शक करने वाला होना चाहिए। कौन मुझे पथदर्शक करे, कौन मुझे प्रेरणा दे? और ये हमारा सौभाग्य है, ईश्वर का आशीर्वाद हम पर बरस रहा है, पूज्य तुलसी जी की कृपा हमारे पर बरस रही है। वरना इस जमाने में गीता जैसा कल्याणकारी विचार हमारे जीवन में कैसे आए? क्षत्रिय संघ में हमारा प्रवेश भी कैसे हो यदि ईश्वर की कृपा नहीं होती तो? पूर्व जन्म में कुछ अच्छा किया होता है, होगा ये, इसलिए हमको क्षत्रिय संघ में प्रवेश मिला है। क्षत्रिय संघ का कुछ काम कर रहा है, और जीवन का जो सही अर्थ है, चाहे हम इसके अनुसार जीवन जी नहीं रहे, मगर समझ में तो आ गया है कि जीवन की सार्थकता किसमें है। तो जो गीता में पढ़ा कि कर्तव्यच्युत अर्जुन को श्री कृष्ण ने पथ दर्शन किया, कर्तव्य के राह पर चला दिया था। क्यों? अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा, तुम मेरे प्रिय सखा हो। अध्याय 4 के 3 श्लोक में कहा कि भक्तोसी में प्रिय सखाई दी। तुम मेरे प्रिय भक्त हो, मेरे प्रिय मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें जीवन का एक ज्ञान में दे रहा हूं। अब श्री कृष्ण अर्जुन को सखा मानते हैं, मगर अर्जुन श्री कृष्ण को क्या कहते हैं? शिष्यस्ते साधे माम ताम प्रपन्न। श्री कृष्ण अर्जुन को भले सखा कहे, मगर अर्जुन श्री कृष्ण को सखा कहकर कहा था कभी अज्ञानवश, उसके बाद आगे बढ़ने देखेंगे तो इसके लिए वो पश्चाताप करता है, क्योंकि श्री कृष्ण का सही दर्शन नहीं हुआ था, श्री कृष्ण को ढंग से वो पहचाना नहीं था, इसलिए सखा करके और कई अलग अलग बात समय में उनको उनके साथ अपने आप को बराबरी मानता था। ये सब गलती थी, ये आगे आएगा तो हम देखेंगे। अभी तो इतना ही कि सखा के रूप में श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देता है, अर्जुन श्री कृष्ण को गुरु मानते हैं। तो ये अर्जुन और श्री कृष्ण का सखा भाव का जो चित्र है, उसके बारे में हम अगली बार चर्चा करेंगे। अभी तो इतना ही। ओम शौर्यं तेजो दुतिर्दाक्षं युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।